अतर साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आपने वो सहाफियों वाली बात की, हम पिछले 24 घंटे में देख चुके हैं कि 2 सहाफियों को जो है वो FIA के नोटिस भी सर्व हुए हैं और उनको भी बुला लिया गया है। अब ये जो वॉल ऑफ शेम वाली बातें हैं, इस तरह तो फिर वॉल ऑफ शेम जो है तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में बन सकती है, लाहौर में भी बन सकती है, कराची में भी बन सकती है। देखिए, हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, सबको मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर इसी चीज़ के अंदर हम फंसे रहे तो कतन ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ पे जो सूबाइयत की बात हुई कि एक सूबा दूसरे के खिलाफ ये करेगा, यहाँ से पुलिस वहाँ जाएगी। अभी तो हमने ये देखा है ना कि पेशावर हाई कोर्ट ने बेल दी है मियाँ असलम को और पंजाब की पुलिस उनको गिरफ्तार करने वहां पहुंच गई है। KP से तो कोई पुलिस नहीं आई है। तो मसला ये है ना कि कहां से मसला शुरू हो रहा है, कौन कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें सामने रखना पड़ेगा। और जो ये जो फतेह मक्का वाली बात की है, जो मिसाल दी है शहजाद साहब ने, एग्जैक्टली यही उनके 2-3 और लीडरान ने भी कहा है कि हमें अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त जिनको जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट को तस्लीम किया जाए और उस मैंडेट के मुताबिक हर कोई अपनी हुकूमत चलाए, तो फिर कोई मसाइल नहीं होंगे। अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंस गए कि हमने अफसरान की तस्वीरें लगानी, नहीं, अगर किसी अफसर ने आइन और कानून तोड़ा है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। आप देख लेना कि DC इस्लामाबाद के साथ क्या हो रहा है। ये अतर साहब ये एक्चुअली अदालत उनसे पूछ रही है। अतर साहब ये तो एक्चुअली पता नहीं ये वॉल ऑफ शेम या इस तरह तस्वीरें लगती हैं कि नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे अलबत्ता उन अफसरान की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं और उसके ऊपर टैग लाइंस भी डाली हुई है कि जनाब ये जो है वो आपके वोट पे डाका मारने वाले लोग हैं, सरकारी अफसरान और जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, उनकी तस्वीरें इस तरह पोस्ट करना, और वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ये कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल में अगर किसी अफसर से उनको गिला शिकवा है तो उनको चाहिए कि वो अदालत में लेके जाएं, उनके खिलाफ जो भी महकमाना कार्रवाई है वो कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया आपको पता है, X तो कभी चलता है कभी नहीं चलता, 4-5 दिन से वो बंद है। और फिर दूसरी तरफ हमारी जो हुकूमती शख्सियात हैं वो उसके ऊपर ट्वीट्स भी कर रही हैं। आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो मोजिज़ चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस मुबीन लाखों साहब ने जो कमेंट्स दिए वो भी हमारे सामने, जो रिमार्क्स उन्होंने दिए कि जनाब ये क्या हो रहा है। अदालत ने तो फैसला दिया था कि X को खोलें, आप ट्विटर को खोलें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि देखें, इस वक्त हम एक ऐसे, वो जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म, उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। यहाँ से हमने स्टीयर आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर उसी के अंदर हम मज़ीद इस तरह वो एक तरह से इश्तियाल फैलाते रहेंगे या उसके अंदर ज़्यादा कोई हम हलचल करेंगे तो मेरे ख्याल में कतन ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। मुज़म्मिल साहब, किस तरह निकला जा सकता है सारी चीज़ के अंदर? यहाँ पे 2 सहाफ़ियों को FIA के नोटिस आ गए हैं, उनसे कहा जी आ जाएँ आप, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो तज़ीक अमेज़ एक पूरी कैंपेन चली, आपके ऊपर इल्ज़ाम है, इसके आगे जवाब दें। तो ये जिस एक प्रॉब्लम का जिक्र अतर साहब कर रहे हैं, इसमें से किस तरह निकला जाएगा? ट्विटर जो है वो या X जो है वो आज मेरे ख्याल में 4था दिन हो चुका है कि बंद है। यकीनन, और सब VPN से चला भी रहे हैं जी। मतलब इस बंदिश का कोई फायदा तो है नहीं। अब तो छोटे बच्चों ने भी VPN, शहजाद साहब कह रहे हैं VPN भी बंद होना शुरू हो गया है। अच्छा, नहीं, मेरा VPN चल रहा है। चल रहा है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखें, सवाल ये है कि वो कहते हैं मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अच्छा, सियासी जमात भी जब तक निज़ाम का हिस्सा रहती है वो सियासी जमात रहती है। मैंने ये बात आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कही है कि अस्करी और सियासी जमात में एक थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसी तरह सिस्टम में रहना और सिस्टम से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा ही फ़र्क है। अच्छा। आप मुझे ये खदशात जो जिस तरह अफसरों की तस्वीर लगाई जा रही हैं, हमने 2000 अभी जो आपने चीफ जस्टिस वाली बात की, ये मजहबी मुनाफरत पे किसी को टारगेट करना, हमने देखा एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, उन्हें गोली लग गई थी इसी के ऊपर। जाहिद अहमद साहब के घर पे हमला हो गया था 2018 के इलेक्शन में, इस चीज़ को परवान चढ़ाया गया था और फिर हमने देखा था यहाँ क्या हुआ था। आप दोबारा वो खेल खेलना चाह रही हैं। मतलब इर्रेस्पेक्टिव कोई जर्नलिस्ट है, कोई नॉन जर्नलिस्ट है, कोई पार्टी का वर्कर है, कोई कुछ है, रिलीजन कार्ड को यूज़ करना किसी के ख़िलाफ़ भी, आप उस, मैं आपके नज़रियात से शायद मुत्तफ़िक नहीं हूँ, पर उसके नतीजे में मैं आपको ऊपर मजहबी कार्ड यूज़ करना शुरू कर दूँ और मज़हब का दिफा लेकर कोशिश करूँ कि मैं अपनी दुश्मनी निकाल लूँ, तो ये एक एतराज़ वैसे एक और भी आता है। मैं बाकी 2 लोगों से भी कमेंट लेना चाहूँगा। वो ये है कि सहाफ़ी बरादरी को सहाफ़ियों के हवाले से किस हद तक जाना चाहिए उनको डिफेंड करने, क्योंकि हमारी बिरादरी पे ये भी एतराज़ होता है कि जनाब जहां आप सहाफ़ियों के ऊपर कोई उंगली उठती है, आप लोग 1 मिनट में आज़ादी इज़हार राय का झंडा लेके जो है वो पहुंच जाते हैं। ये किस तरह फैसला होगा? मैं समझता हूँ अगर जो कैंपेन हमने चीफ जस्टिस के खिलाफ देखी है, इर्रेस्पेक्टिव वो चीफ जस्टिस
क्या वो ठीक है? किसी सूरत भी नहीं हैं? किसी सूरत, किसी के खिलाफ भी मजहब का इस्तेमाल आपको पता ही ये कितना खतरनाक मामला है। लोग मार, सलमान तासीर साहब के साथ क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, जाहिद आमिद साहब को एक इलेक्शन मिस करना पड़ा, अनुषा के साथ क्या हुआ इस मुल्क में, आप समझें। और आप ऐसे जज्बात को लोगों के भड़काते हैं। आपने अली मोहम्मद खान साहब का नाम लिया, आज उनका ट्वीट तो देखें। आप मेरी बात ना देखें, शान रसूल पर तो कहते हैं जान भी कुर्बान वाली बात है, लेकिन हजूर की ज़ात सियासत करने के लिए तो नहीं है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो नहीं है। ठीक ठीक। और मैं समझता हूं कि इसको किसी तरह भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। शहजाद साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद अत्तर भाई भी इस बात का जवाब दें कि बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर पर्सन, हमें किस हद तक जाना चाहिए? आखिर वो कौन सी लाइन है जहां पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता? बाकी वैसे सहाफ़ियों के साथ कभी नाइंसाफ़ी हो उसको बिल्कुल हम भी कंडेम करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन व्हाट इज दैट रेड लाइन जिसको हमें मान लेना चाहिए कि नहीं, दिस वाज नॉट राइट? सर, रेड लाइन तो सब्जेक्टिव हो जाएगी, लेकिन एक चीज तो मैं वाज़े तौर पे कह सकता हूं जिसको हमें नहीं सपोर्ट करना चाहिए, वो है हेट स्पीच। अगर कोई सहाफी कोई रेड लाइन क्रॉस कर रहा है हेट स्पीच की, जिससे नफरत फैला के वो किसी की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, उस बात को तो कतई तौर पे डिफेंड नहीं किया जा सकता, उसकी तो हमें मजम्मत करनी चाहिए। हम भी कल से देख रहे हैं कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको गलत एंगल देके, उसकी गलत तशरीह करके उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और कुछ साफी हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि माजी में काजी फाइज ईसा साहब ने गलत फैसले दिए हैं, उस वजह से ही कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादती की बात है। फैसले पे आप तनकीद करें, हम ओपनली करते हैं, जो सिंबल वाला फैसला था बहुत ही बुरा फैसला था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप किसी जज की खुदाकुशी करेंगे, उनकी जान को खतरे में डालेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो पता नहीं क्यों अपने ईमान की दहाइयां देना शुरू कर दिए। उन्होंने, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, किसी ने उनके ईमान को चैलेंज नहीं किया, वो क्यों आके उस पर ट्वीट कर रहे हैं? तो इससे तो वाज़े लगता है कि खाली एक प्रोपेगेंडा के तौर पे ये किया जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो इसको तो कतई हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, हम आगे किस तरीके से बढ़े। देखिए मंसूर साहब, यही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए जब हुकूमतें बन जाएगी और केयर टेकर सेटअप की जगह इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, चाहे उसके उनके मैंडेट के हवाले से बेशक सवाल उठता रहे, लेकिन वो कम से कम जवाबदेह होंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। जैसे अभी हमने बात की कि केपी में क्या होना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनेगी सूबे की। एक तो अच्छी बात है कि खातून पाकिस्तान में कभी तक चीफ मिनिस्टर नहीं रही, तो वो इस ओहदे पर आ रही हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो भी अपनी सियासत को, अपनी गवर्नेंस को कैसे आगे लेके जाती हैं। क्या इंतकामी सियासत करती हैं? पंजाब पुलिस जो पिछले 1-1.5 साल में करती आई है वही करेगी, या उनको कंट्रोल किया जाएगा? ये उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। उन्होंने ऑब्वियसली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी गवर्नेंस को तो साबित करना है। पीएमएलएन का जो वोट बैंक है वो भी बढ़ाने की कोशिश करेंगी, बट फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती रही है, क्या उसकी रोकथाम के लिए वो कोई स्टेप उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? अगर नहीं उठाएंगी, उन पे तनकीद होगी, और सियासी हुकूमतों के लिए ये तनकीद बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केयरटेकर सेटअप में तो आपको पता है वो जवाबदेह नहीं होते। तो मेरे ख्याल से वफाक में भी और सूबों में भी जब नई हुकूमतें आएंगी, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। एक एक दिन भारी गुजरेगा उन पर, अगर वो इसी तरह की वायलेशंस जारी रही जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखी है।